दिन में झुलसा देने वाली गर्मी और वहीं रात में हड्डियों को जमाने वाली सर्दी। यह स्थान जीवन के लिए चुनौती ऐसे ही नहीं है। आप समझ ही गए होंगे, हम बात कर रहे हैं डेजर्ट यानी रेगिस्तान, या फिर आप कह सकते हैं मरुस्थल। पानी और पेड़ पौधों की अत्यंत कमी के साथ साथ भोजन का अभाव यहाँ पर जीवन को और भी जटिल और चुनौतीपूर्ण बना देता है। जहाँ तक आपकी नजर दौड़ती है सिर्फ रेत ही रेत दिखाई देती है और देखने से ही ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पर जीवन संभव ही नहीं है। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रेगिस्तान रेतीली जमीन के अलावा और भी बहुत कुछ है। सच तो ये है कि ये अपने में एक अलग ही दुनिया है, एक ऐसी दुनिया जो किसी रहस्य और चमत्कार से कम नहीं है। इतनी विषम परिस्थितियों के बावजूद भी रेगिस्तान में जीवन पनपता है और रेगिस्तान की रेतीली जमीन में कई प्रकार के जीव जंतु अपना आशियाना बनाकर रहते हैं। भले ही दिन के समय रेगिस्तान निर्जन स्थान लगता है, लेकिन दिन ढलते ही रात के अंधेरे में यहाँ विभिन्न जीव अपने अपने सुरक्षित आवास स्थलों से बाहर निकलकर मरुभूमि को जीवित स्थान बना देते हैं। कुछ बड़े जीव तो कुछ बहुत छोटे, वहीं कुछ शांत तो कुछ बहुत खतरनाक। ना जाने रेगिस्तान में कितने प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। इस वीडियो में हम रेगिस्तान के 5 सबसे खतरनाक जानवरों के बारे में बात करने वाले हैं, जो खतरनाक शिकारियों में से एक हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फैक्ट इन्फो इन्फिनिटी में। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं रेगिस्तान के 5 सबसे खतरनाक जानवरों के बारे में, जिनसे दूर रहने में ही भलाई है। शुरुआत करते हैं नंबर 5, जो है स्पाइडर वॉस्प। यह तो हम सभी जानते हैं कि हम सभी की फूड चेन एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ठीक इसी तरह एनिमल किंगडम में भी एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। स्पाइडर वॉस्प भी ठीक उसी का हिस्सा है। जिस तरह मकड़ी छोटे जीवों का शिकार करके अपने आप को जीवित रखती है, उसी तरह स्पाइडर वॉस्प भी मकड़ी का शिकार करके जिंदा रहता है। स्पाइडर वॉस्प का मुख्य भोजन गोल्डन स्पाइडर होते हैं। रेगिस्तान की गर्मी से बचने के लिए अक्सर गोल्डन स्पाइडर रेत के अंदर अपना घर बनाते हैं, ताकि अंदर का तापमान उन्हें ठंडा रख सके। लेकिन इन स्पाइडर को स्पाइडर वॉस्प से सबसे ज्यादा खतरा होता है। स्पाइडर वॉस्प माहिर शिकारियों में से एक हैं, जो अपने शिकार को भयानक मौत देता है। स्पाइडर वॉस्प रेत के अंदर बिल में छिपे स्पाइडर को ढूंढने के लिए जी जान लगा देते हैं, और जैसे ही उन्हें स्पाइडर के बिल का अंदेशा होता है, वह तुरंत रेत को खोदना शुरू कर देते हैं। स्पाइडर वॉस्प दिखने में भले ही छोटे होते हैं, पर ये अपने शरीर के वजन से 80,000 गुना तेजी से रेत को खोदता है और बहुत तेजी से गोल्डन स्पाइडर तक पहुंच जाता है। अगर एक बार स्पाइडर वॉस्प ने गोल्डन स्पाइडर पर पकड़ बना ली, तो उसके हमले से बच पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। वॉस्प के डंक से स्पाइडर तुरंत पैरालाइज हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है, इसलिए उनको कम समझना भूल होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं नंबर 4 की तरफ, जो है सियोथायरा। मकड़ी कितनी खतरनाक शिकारियों में से एक होती है, इस बारे में हर कोई अच्छे से जानता है। लेकिन क्या आप जानते हो, रेगिस्तान में पाई जाने वाली सियोथायरा अलग तरीके से शिकार करने के लिए जानी जाती है। सियोथायरा को बक स्पूर स्पाइडर और स्पूर स्पाइडर के नाम से भी जाना जाता है। ये मकड़ी बहुत ही घातक होती है, जो शिकार करने से पहले अपने शरीर को रेत के जाल से पूरी तरह से ढक लेती है, जिससे ये औरों की नजरों से छिपी रहे। आमतौर पर इसका सबसे पसंदीदा भोजन चींटियां होती हैं। यह मकड़ी उस जगह पर छिपती है जहां चींटियों की आवाजाही सबसे ज्यादा होती है। स्पोर स्पाइडर रेत के कणों के अंदर एक गहरी नली तैयार कर लेती है और यहीं छिपी रहती है, जबकि ऊपरी हिस्से में अपना जाल छोड़ देती है ताकि शिकार उसमें फंस जाए। इस मकड़ी की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये रेत के अंदर तेज सांस लेती है, जिससे रेत हिलती है और चींटियों को ऐसा लगता है कि वहाँ कोई छोटा जीव मौजूद है जिसे वह खा सकती हैं। जैसे ही चींटियां भोजन की तलाश में मकड़ी के जाल के पास आती हैं, उसमें तुरंत फंस जाती हैं। इसके बाद स्पूर स्पाइडर बिजली की रफ्तार के समान अपने शिकार को दबोच लेती है और उसे रेत के नीचे खींच लेती है। ये शिकारी मकड़ी अपने में अनोखी होती है। चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं नंबर 3 के बारे में, जो है गोल्डन मोल। दक्षिण अफ्रीका के रेगिस्तानी इलाके में पाए जाने वाला
ये छोटा सा प्राणी जो गोल्डन मोल के नाम से जाना जाता है अपने आप में बेहद विचित्र होता है। अगर इसे रेगिस्तान का तैराक कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये रेगिस्तान की रेत में तैरने की कला को बखूबी जानता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। गोल्डन मोल अपना सफर तय करने के लिए रेत के बाहर नहीं निकलता है, बल्कि उसके अंदर ही अंदर तैरते हुए एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। इस गोल्डन फर वाले जीव की खोज साल 1825 में की गई थी, जो एक प्रकार से अंधा होता है, क्योंकि इसके फर इतने लंबे होते हैं जो कि इसकी आंखों को पूरी तरह से ढक लेती हैं, और इसके कान इतने तेज होते हैं कि ये रेत के ऊपर होने वाली हर छोटी से छोटी गतिविधि को तुरंत पहचान लेते हैं। बिना आंखों के भी गोल्डन मोल अपने शिकार की हरकत से ही उसे खोज लेते हैं और तुरंत उस पर हमला कर देते हैं। यह जीव दिन ही नहीं बल्कि रात के समय भी काफी सक्रिय रहते हैं और अपने शिकार को कभी भी चूकने नहीं देते हैं। दुनिया भर में गोल्डन मोल की 21 अलग अलग प्रजातियां अब तक खोजी जा चुकी हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नंबर 2 के बारे में, जो है एंट लॉयन। यह रेत में छिपा एक ऐसा खतरनाक जीव है जो अपने शिकार के लिए डेथ ट्रैप बनाने के लिए जाना जाता है। यह जीव सिर्फ रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। इसकी खास बात यह है कि यह जीव रेत में गड्ढा खोदकर शिकार के लिए डेथ ट्रैप तैयार करता है, जो लगभग 45 डिग्री के एंगल में बना होता है। गड्ढे के ठीक नीचे एंट लॉयन छिपकर अपने शिकार का इंतजार करता है, और जैसे ही इस डेथ ट्रैप में चींटी और छोटे रेंगने वाले जीव गिर जाते हैं तो वह आसानी से बाहर नहीं निकल पाते हैं। दरअसल जब कोई जीव डेथ ट्रैप से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो वह रेत में फिसल जाता है, और जब तक शिकार गड्ढे से बाहर निकालने की कोशिश करता है उतनी देर में एंट लॉयन तेजी से उसे अपने चुंगल में ले लेता है। एंट लॉयन इस समय ऐसे उछलता है कि बाहर निकल रहा जीव वापस गड्ढे में गिर जाए। जैसे ही शिकार एंट लॉयन के करीब आता है वह उसे डंक मार देता है, जिसकी वजह से शिकार का शरीर प्रतिक्रिया करने के लायक नहीं रहता है और दम तोड़ देता है। एंट लॉयन इतना क्रूर और हमलावर होता है कि ये कभी कभी शिकार को पकड़कर उसे तेजी से जमीन पर पटक देता है ताकि वह जल्दी मर जाए और वह उसे खा सके। आपको बता दें कि रेत में रहने वाले इस खतरनाक जीव की खोज साल 1802 में की गई थी, और तब से लेकर अब तक यह अपनी शिकार करने की नीति के लिए जाना जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नंबर 1 और सबसे क्रूर शिकारी के बारे में, जो है साइड वाइंडर स्नेक। रेगिस्तान में पाए जाने वाला यह बहुत ही जहरीला सांप है, जिसे हॉर्न रेटल स्नेक और साइड वाइंडर रेटल स्नेक के नाम से भी जाना जाता है। सांप की यह प्रजाति मुख्य रूप से अमेरिका और मैक्सिको के रेगिस्तानी इलाकों में पाई जाती है, जो लगभग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रेंगकर चलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यह सांप अपने शिकार को पकड़ने के लिए कभी भी उसका पीछा नहीं करता है, बल्कि यह बिल्कुल अलग तरीका अपनाता है। साइड वाइंडर स्नेक सबसे पहले अपने शिकार को खोजता है, और एक बार जब यह शिकार को देख लेता है तो फिर रेत में छिपकर उस पर चुपचाप घात लगाता है। साइड वाइंडर स्नेक एक ऐसी जगह पर छिपता है जहां शिकार की गतिविधि सबसे ज्यादा होती है, खास तौर पर उसका बिल। यह रेत में अपने शरीर को हिलाते हुए पूरी तरह से रेत के अंदर छिपा लेता है और सिर्फ आंखों को बाहर छोड़ता है, जिससे वह शिकार पर नजर बनाए रख सके। क्योंकि साइड वाइंडर स्नेक के शरीर का रंग रेत से मिलता जुलता होने के कारण कोई भी जीव उसकी छोटी सी आंखों को आसानी से पहचान नहीं पाता। जैसे ही कोई जीव साइड वाइंडर स्नेक के पास से होकर गुजरता है वह तुरंत उस पर हमला कर देता है। अचानक हुए इस हमले से शिकार को बचने या भागने का मौका तक नहीं मिलता और वह सांप का शिकार बन जाता है। इस कारण इसे रेगिस्तान के सबसे खतरनाक शिकारियों में से एक माना जाता है। तो ये थे रेगिस्तान की रेत में छिपकर शिकार करने वाले 5 सबसे खतरनाक जीव, जो कई बार इंसानों के लिए भी घातक साबित हुए हैं। अगर आप इस तरह के जीवों से बचे रहना चाहते हैं तो रेत में हर कदम फूंक फूंक कर रखें। इनमें से आपको कौन सा जीव सबसे ज्यादा खतरनाक लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।